देखो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 12th वाला जो पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक और फंक्शन था जिसका नाम है एक है इवन फंक्शन, एक इवन फंक्शन और दूसरा है ऑड फंक्शन। एक इवन फंक्शन और दूसरा ऑड फंक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो इवन फंक्शन में हम लोग एक चीज देखेंगे, यहां पर ध्यान देना, इफ f ऑफ माइनस एक्स यदि प्लस एफ एक्स हो, ध्यान देना, f ऑफ माइनस एक्स यदि प्लस एफ एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स, एक मिनट स्पीकर बंद करो, f ऑफ माइनस एक्स यदि प्लस एक्स है तो देन हम लोग बोलेंगे इट इज इवन फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। और इसी में दूसरा आता है कि इफ f ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स होगा, तो दोनों में डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी f ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है अभी डिफरेंशिएशन वगैरह में भी, आगे फंक्शन में तो जरूरत पड़ेगा ही और आगे इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, ठीक। तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो देन लिखेंगे इट इज एन ऑड फंक्शन, देन इट इज एन ऑड फंक्शन, इसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट में इवन फंक्शन का हम लोग देखते हैं। तो इवन फंक्शन में एज फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लेते हैं कोई, हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में क्या है कि यहां पर क्या बोला है, ध्यान देना, एफ ऑफ माइनस एक्स, सबसे मेन चीज यही है इसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर। यदि पॉजिटिव हो जाता है देन इट इज इवन फंक्शन और यदि नेगेटिव हो जाता है देन इट इज ऑड फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस यही है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स बोला है ना, तो यहां पर हम ले लेते हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ध्यान दो कि जो था वही आ गया है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ एक्स के बराबर है, तो प्लस एफ एक्स के बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज एन इवन फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इवन फंक्शन है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा f ऑफ माइनस एक्स, तो एक एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहां पर साइन x ले लेते हैं। तो साइन x यदि हम लोग ले लेंगे तो साइन x में क्या होगा कि f ऑफ x है ना, तो x के जगह माइनस डालते हैं, तो माइनस होगा तो साइन, और फिर यहाँ भी x के जगह पर नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज हम लोग देखे थे कि साइन के अंदर में यदि नेगेटिव है, साइन के अंदर में नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स यदि है तो ये माइनस साइन एक्स होगा, और फिर साइन एक्स के जगह एफ एक्स लिख सकते हैं, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। तो ये तुम्हारा ध्यान देना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जांपल, मतलब इवन और ऑड को यदि आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ही सिंपल है, इस चीज को याद रखना,
एफ ऑफ माइनस एक्स यदि प्लस एफ एक्स के बराबर है देन इट इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के बराबर देन इट इज ऑड फंक्शन। तो ये क्लियर हो गया, इसको जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी। ये इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला पूरा 12th में इस इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ये चीज पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो उसको हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जल्दी माइक किसका है, नूब कर कौन है? ठीक है, तो हम लोग आ गए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग दो टाइप का फंक्शन देखेंगे, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग देखना कुछ प्रॉब्लम जो होता है ना, तो प्रॉब्लम में हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें इसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या देखें, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो उसको हम लोग पहले कुछ फंक्शन हम लोग ऐसा देखेंगे कि y इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना y इक्वल्स टू, इसको डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, समझ लो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि एक साइड में सिर्फ y है और एक साइड में x है ना। तो यहां पर क्या है कि y, इसको हम बोलेंगे कि y इज इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y जो फंक्शन है वो क्या है, वो x में कोई एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक। ऐसा भी हो सकता है x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू, यहां पर लिखा हुआ है साइन y, तो ये भी एक फंक्शन है। यहां पर क्या है कि x इज अ फंक्शन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ y। तो दोनों में डिफरेंस देखो, y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पर क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x या x can be expressed in terms of y, then this type of function is called explicit function। ये दोनों टाइप का जो फंक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे explicit function, इसको हम लोग explicit function बोलेंगे, ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग implicit function। तो implicit function में क्या होता है, implicit function में x और y ये दोनों जो है ना वो तुम्हारा x और y दोनों एक साथ अकर करेगा, मतलब एक साथ दिया हुआ रहेगा और किसी को किसी के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कहीं पर ऐसा रहे कि दिया हुआ रहे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3xy। ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3xy। हालांकि x और y में रिलेशन ही है,
लेकिन ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हम एक चीज देखते हैं कि इसको कंप्लीटली x के टर्म में y को, या y को x को y के टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बोर्ड में भी प्रॉब्लम आता है। तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्लियर हो गया, जिसको हम, जैसे ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन दिया हुआ है sin x plus y equals to xy, इसको हम कंप्लीटली x या कंप्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली x या कंप्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखो, ये कंप्लीटली x या कंप्लीटली y के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और इसमें भी हम लोग वही चीज कर सकते हैं, जबकि ये उल्टा है। यहां पर क्या था कि यहां पर हम लोग इसको कंप्लीटली x के टर्म में और ये कंप्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस्ड था, मतलब y can be expressed in terms of x and x can be expressed in terms of y, then that type of function is called explicit function। or if y cannot be expressed in terms of x only and x cannot be expressed in terms of y only, तो then these type of functions are called implicit function। तो इसको हम लोग implicit functions बोलेंगे। ध्यान देना, ये दोनों में डिफरेंस हम लोग को समझ में आ गया। implicit functions क्या होता है, ठीक है? तो इसको नोट कर लो जल्दी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। इसके बाद हम लोग अब जो आएंगे, अब 12th का स्टार्ट करेंगे, जल्दी नोट करो इसको। 12th हम लोग का स्टार्ट होता है, इसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1। 4 टाइप का फंक्शन पूरा 12th में पढ़ना है। इंजेक्टिव है, में 1 1 है, मेनी 1 है, उसके बाद ऑन टू है और एक है 1 1 ऑन टू। बस ये 4 टाइप का फंक्शन हम लोग करेंगे, तो ध्यान देना, इसको जल्दी लिख लो। मतलब ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पर y को x के टर्म में या x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हम लोग। x को y के टर्म में या y को x के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, यहां से सबसे मेन है और इसको थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, ठीक है? देखो, यहां से तुम्हारा 12th का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो 12th का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो हम लोग आएंगे वो है इंजेक्टिव फंक्शन। ध्यान देना, सबसे फर्स्ट में हम लोग आएंगे 1 1 फंक्शन, और इसी को हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैथ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, 1 1 नाम से ही पता चल रहा है 1 1 1 1 मतलब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है? f is a function from a to b is said to be, ध्यान देना, f is a function from a to b is said to be 1 1 is said to be 1 1 if distinct elements in set A have distinct images in set B। दोनों में डिफरेंस देखो, यहां पर दो चीज याद रखना, ये डिस्टिंक्ट वर्ड जो आ रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और डिस्टिंक्ट इमेजेस। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है?
डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब हो गया तुम्हारा अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, f is such that from a to b, if f is such that from a to b said to be 1 1, if distinct element in set a have distinct images in set b। एकदम सिंपल है, इस डेफिनेशन को लिख लो, इसके बाद हम लोग इसका फिगर के साथ हम लोग देखेंगे। तो इसको लिख लो जल्दी, इसको हम लोग एग्जांपल के साथ कैसे देखेंगे। देखो, एक हम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। जैसे यहां पर a है, ये b है और ये c है, ये p है, ये q है, ये r है। ये दोनों के बीच में तुम्हारा फंक्शन है, ये a है और ये b है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब डिस्टिंक्ट, यहां पर अलग प्री इमेज का अलग इमेज, यहां पर भी इसका इसके साथ, ये इसका इसके साथ। तो यहां पर एक चीज देखो, ध्यान दो, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब 1 to 1 मैपिंग हो रहा है, यहां पर भी 1 to 1 मैपिंग हो रहा है, यहां पर भी 1 to 1 मैपिंग हो रहा है। तो डिफरेंस यहां पर समझ में आ गया कि 1 1 फंक्शन होता क्या है। तो f is such that a function from a to b is said to be 1 1 if distinct elements of set a have distinct images in set b। तो एकदम सिंपल है, इसको हम लोग इसका वर्किंग रूल देखेंगे। ये तो हो गया कि अलग अलग प्री इमेज का अलग अलग इमेज होगा, इसका हम लोग वर्किंग रूल देखेंगे। वर्किंग रूल इसका दो होता है, दो टाइप से हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 1 मतलब अलग अलग प्री इमेज का अलग अलग इमेज, ध्यान देना। इसका वर्किंग रूल, इससे हम लोग प्रॉब्लम में कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये तुम्हारा 1 1 है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दो, दो इसमें वर्किंग रूल होता है, इसको लिखना है सबसे फर्स्ट में कि इफ f x equals to fy, if fx equals to fy, if fx equals to fy, then x equals to y, if fx equals to fy, then x equals to y। तो for all x, y belongs to जो भी डोमेन दिया हुआ रहेगा, जो भी डोमेन दिया हुआ रहेगा उसके उसमें होना चाहिए। तो x यहां पर याद रखना, यदि ये बराबर लेके चलते हैं और ये यदि बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया देन इट इज 1 1। ये 1 1 हो गया, ध्यान देना। इसका भी एग्जांपल हम लोग लिखेंगे अभी। दूसरा इसमें होता है इफ fx does not equals to fy, ध्यान देना। if fx does not equals to fy, then x does not equals to y। यदि fx does not equals to fy है और x भी does not equals to y है, तो then हम लोग लिखेंगे then it is 1 1। मतलब दोनों केस में ये 1 1 होगा। दोनों का हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे, ध्यान देना। पहले fx fy के बराबर है, देन x इक्वल्स टू y फॉर ऑल जो भी डोमेन दिया हुआ रहेगा, चाहे रियल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, fx fy के बराबर है, देन x बराबर y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देन इट इज 1 1। मतलब ये बराबर है, यदि ये इक्वल है तो ये इक्वल होना चाहिए। दूसरा केस में हम लोग क्या देखें, यदि ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों
हमेशा याद रखना, यदि ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा तो भी 1 1 होगा, यदि ये इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है तो भी 1 1 होगा। दोनों का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन है, ये फर्स्ट वाला केस का एग्जांपल है, ठीक है। फर्स्ट वाला केस का हम लोग एग्जांपल लेंगे, फिर सेकंड वाला लेंगे। तो फर्स्ट वाला केस में एक हम ले लेते हैं fx इक्वल्स टू, मान लेते हैं दिया हुआ है 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बोला है, fx बराबर fy। तो हम लोग लिखेंगे सिंस fx इक्वल्स टू fy, तो fx के जगह पे तो इसको लिख देंगे हम लोग 4x माइनस 3, fy लिखेंगे तो y के x के जगह y लिख देंगे हम लोग 4y माइनस 3, 3 3 खत्म, ये 4 4 भी खत्म, क्या आ गया x बराबर y। तो हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को इस फंक्शन में x या y पुट करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर एक चीज देखो, ये लेके चले, ये आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा। जिसको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज है वो ग्राफ से भी हम लोग पता कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y बराबर mx प्लस c। अच्छा, y बराबर mx प्लस c का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, y इक्वल्स टू 4x माइनस 3, मैंने y बराबर mx प्लस 3 इधर होगा या नीचे होगा कोई मतलब नहीं है, यहां पर मान लेते हैं ऐसे है। अच्छा, हम लोग फंक्शन होने के लिए क्या देखे थे, तो फंक्शन होने के लिए हम लोग देखे थे कि कोई भी लाइन यदि y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो यदि एक पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन होगा, और यदि मोर देन वन पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। जबकि 1 1 और मेनी 1 देखने के लिए उल्टा करना होगा। यहां पर क्या करना होगा, यहां पर उसमें हम देख रहे थे कि x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल हम देख रहे थे, यहां पर हमको क्या करना है ना, एक लाइन ड्रॉ करना है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम देख रहे हैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 1 1 हो गया। यदि एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा देन इट इज मेनी 1, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ये समझ में आ गया, ग्राफ से भी हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ इसका जो देखना है वो देखना है कि हमको x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करना है, और x एक्सिस के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ किए वो कर्व को यदि एक पॉइंट पे कट करे देन इट इज 1 1, और यदि एक से अधिक पॉइंट पे कट करे देन इट इज मेनी 1 फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक हम लोग सिर्फ इसका हम लोग एग्जांपल लिए और उसका ग्राफ भी देखे। अब हम लोग दूसरा वाला का एग्जांपल लेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है, एक इसमें इक्वल है, इसमें भी इक्वल होगा, इसमें नॉट इक्वल है, इसमें भी नॉट इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, यदि ये नॉट इक्वल लेके चले, ये इक्वल आ गया, या ये इक्वल लेके चले, ये नॉट इक्वल आ गया, तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। और एक चीज ध्यान देना, कोई भी फंक्शन यदि 1 1 नहीं है, कोई भी फंक्शन यदि 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मेनी 1 है, सीधा सा बात है। यदि फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका मतलब मेनी 1 है। अब देखो दूसरा हम लोग आते हैं ये वाला, तो इसका हम लोग एग्जांपल अभी देखेंगे। देखो इसका एग्जांपल हो गया, अब हम लोग आते हैं इसका एग्जांपल पे। इसका भी एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं fx इक्वल्स टू sin x ले लेते हैं। फंक्शन मेरा sin x है, ठीक, sin x हो गया। इसके बाद fx इक्वल्स टू sin x है, और एक
यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, वो तो ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर था, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि फंक्शन जो है वो तुम्हारा 0 से π/2 से रियल नंबर ये -1 से 1 तक जाएगा, या तो ऑल रियल नंबर यहाँ ठीक। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन हम डाल दिए, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन पूरा पूरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, हम लोग डायरेक्ट sin x ले लेंगे तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। sin x क्यों? क्योंकि sin x का वैल्यू एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो हम लोग उसको 1 1 नहीं बोलेंगे। लेकिन एक कंडीशन के तहत यदि लेंगे तो वो 1 1 होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर कंडीशन है कि डोमेन में सिर्फ 0 से π/2 ले सकते हैं और रेंज कुछ भी हो सकता है, तो हम एक काम करते हैं, 0 से π/2 बोला है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 और y बिलोंग्स टू बोला है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ध्यान देना, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 और फिर हम लोग y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक का 0 से π/2 कोई भी वैल्यू ले लो x का, जैसे x का वैल्यू हम ले लेते हैं π/4, और इसी के अंदर में हम एक दूसरा y भी लेंगे ना, क्योंकि fx बराबर fy बोला है, तो y मतलब ये y मत समझना, इसी में हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं। नहीं तो ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा होगा, x1 हम ले लेते हैं π/4 और x2 ले लेते हैं π/6। तो x y लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हालांकि x y भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन y यहाँ आ जा रहा है ना, तो तुम लोग सोचोगे कि y y आ गया, ऐसा नहीं। x मतलब x y यहाँ जो लिया गया है ना, इसका मतलब इसके डोमेन का 2 एलिमेंट है वो, ठीक है। तो एक एलिमेंट हम ले लिए π/4 और एक एलिमेंट ले लिए π/6। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार fx1 निकालेंगे तो sin π/4 होगा, sin π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक। sin π/4 का वैल्यू 1/√2। अब देखो दूसरा हम लोग लेते हैं fx1 हो गया ना, अब दूसरा हम लोग लेते हैं fx2। तो fx2 मतलब sin π/6, तो sin π/6 sin 30 1/2। अच्छा एक चीज देखो कि fx1 does not equals to fx2। यहां पर देखो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, और दूसरा x1 भी x2 के बराबर नहीं है, x1 भी x2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में यदि हम लोग ले रहे हैं तो ये 1 1 होगा, है ना। तो ये चीज इसका सेकंड वाला का एग्जांपल हो गया। इसका भी ग्राफ हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ इसका बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं हम लोग sin x का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है, sin x का ग्राफ हम लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन यहां पर डोमेन में 0 से π/2 है, तो ये यहां से ये पूरा ग्राफ को मिटा दो। मतलब क्या हो गया कि ग्राफ यहां से यहां तक आएगा। अब यहां से यहां तक आएगा, कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, वो कहीं भी लाइन ड्रॉ करो ये भी एक ही पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन जहां पर मान लेते हैं ये इस तरह का ग्राफ रहता और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो हम लोग जानते हैं कि sin x हो गया, cos x हो गया, तो इसमें क्या है कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद इसका वैल्यू रिपीट करता है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देना। ये हो गया तुम्हारा 1 1, और उसके बाद हम लोग आते हैं मेनी वन। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। अभी हम लोग थ्योरी में आ रहा है और इसका कंप्लीट हम लोगों को मतलब फील आएगा जब हम लोग इसका प्रॉब्लम बनाएंगे, तो ये कंप्लीट फीलिंग्स आएगा कि आखिर ये सब चीज है क्या। तो मेन होता है प्रॉब्लम्स। मैथ में थ्योरी जो है वो सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम यदि बन रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा थ्योरी क्लियर है। इसको देखो, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं मेनी वन। यदि कट जाएगा तो फिर से
सेम आईडी पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं मेनी वन फंक्शन। ध्यान देना, ये पहला फंक्शन हो गया वन वन। अब हम लोग आते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन में क्या होता है, ध्यान देना। वन वन और मेनी वन, नाम से ही पता चल रहा है। वन वन मतलब क्या हुआ, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब वन एक प्री इमेज का एक इमेज। जबकि मेनी वन फंक्शन में क्या है कि मेनी वन फंक्शन में दो या दो से अधिक प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए। अब जैसे देखो यहां पर लिखेंगे अ फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज said to be many one, said to be many one if two or more than two elements in set A, two or more than two elements in set A have only one image in set B। मतलब क्या हुआ, हम क्या बोले थे कि फंक्शन होने का कंडीशन क्या था, फंक्शन होने का कंडीशन ये था कि every element of set A must be uniquely connected with the element of सेट बी। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेट बी का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड हो। तो यहां पर ध्यान देना, इफ अ फंक्शन दिस इज सेड टू बी मेनी वन, टू और मोर देन, ये भी हम बोले थे कि दो प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक प्री इमेज का दो इमेज होगा ये जरूरी नहीं, मतलब ये होगा ही नहीं, तब तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहां पर वो एग्जांपल आ गया कि दो प्री इमेज का एक इमेज कैसे होगा। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं fx इक्वल्स टू, ध्यान देना, fx इक्वल्स टू mod x ले लेते हैं। फंक्शन मेरा है रियल टू रियल, फंक्शन मेरा डिफाइंड है रियल टू रियल। पहला fx इक्वल्स टू mod x और फंक्शन है तुम्हारा रियल टू रियल। ध्यान देना, यदि हम लोग f-1 पुट करो तो +1 आएगा, f1 पुट करो तो 1 आएगा। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि mod x का ये ग्राफ होता है, mod x का ये ग्राफ होता है। तो हम क्या बोले थे कि मेनी वन देखने के लिए सबसे मेन चीज क्या है कि फंक्शन में बोले थे कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन मेनी वन में या वन वन देखना है तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 और 2। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हो गया, यदि 1 पॉइंट पे कट करता तो 1 1 होता, 2 पॉइंट पे कट कर रहा मतलब मेनी वन फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे इट इज मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। 1 1 और मेनी वन में, 1 1 में क्या है कि जो ग्राफ है उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मेनी वन में क्या है कि ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो इसको हम लोग मेनी वन बोलेंगे। इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 प्री इमेज का एक ही इमेज आ गया ना, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 लो 1 लो, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। 2 प्री इमेज का एक इमेज, -2 लो +2 लो, इसका 2 ही आएगा। 2 प्री इमेज का एक इमेज, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है मेनी वन, ठीक है। तो मेनी वन मतलब मेनी वन फंक्शन हो गया। 1 1 मतलब 1 से 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसको लिखो, जल्दी नोट कर लो। दो टाइप का और फंक्शन है, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम देखेंगे इसका, ठीक है।
अभी कट होगा, सेम तुम लोग सेम आईडी पे फिर से ज्वाइन कर लेना, उसको नोट कर लो। चलो मेनी वन फंक्शन के जस्ट बाद हम लोग आते हैं, ये मेनी वन हो गया, इसको नोट कर लिए। अब हम लोग आते हैं वन वन हो गया, मेनी वन हो गया, अब हम लोग आएंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन लिखो, लिखो ऑन टू, और इसी को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव मैप या सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और इसी को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और इसी को हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव मैप या सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो सर्जेक्टिव मैप और सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। ध्यान देना, सबसे मेन चीज इसमें क्या है, अभी तक हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े। फंक्शन का डेफिनेशन में क्या था, देखो बार बार हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो रीजन ये है क्योंकि डेफिनेशन ही मेन है इसमें। फंक्शन जो है, फंक्शन का डेफिनेशन ही मेन है। उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट में क्या देखे थे, फंक्शन का डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is uniquely connected with the element of set B। दूसरा हम लोग 1-1 देखें, तो 1-1 में हम लोग क्या देखें कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेजेस होगा। मेनी वन में हम लोग क्या देखें कि दो प्री इमेज का एक इमेज होगा। तो ध्यान देना, इसमें क्या है, ऑन टू फंक्शन या तो इसका नाम सर्जेक्टिव मैप हम लोग बोलते हैं या सर्जेक्टिव फंक्शन।
हम लोग बोलेंगे a function f is such that from a to b is said to be a surjective map if every elements of set B surjective लिखा हुआ है यहाँ पर। F is such that from A to B is said to be a surjective map या surjective function if every element of set B has an association ऑडियो बंद करो अपना। Has an association, every element of set B has an association in set A। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि that is, सीधा सा बात है कि कोडोमेन जो होगा वो रेंज के बराबर होगा। आज तुम लोग जाके जो भी तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है या उसको सिर्फ इसका थ्योरी पोर्शंस को देखना, हम कुछ प्रॉब्लम्स भी हम व्हाट्सएप में आज फोटो खींच के बुक का ही भेज देंगे, ठीक है। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, ध्यान देना। F is such that from A to B is said to be a surjective map if every element of set B। मतलब हम क्या बोले थे कि सेट A का यहां पर एक हम तुम लोगों को मैपिंग हम बोले थे कि ये तुम्हारा एक मैपिंग है और ये तुम्हारा मान लेते एक मैपिंग है। तो दोनों में डिफरेंस देखो, जैसे ये तुम्हारा है F, A है, ये B है, ये C है, ठीक है। यहां पर P है और ये Q है, ये P के साथ, ये भी P के साथ, ये Q के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी C है और ये तुम्हारा फंक्शन है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो तुम्हारा ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अच्छा, एक चीज देखो, ध्यान देना, यहां पर कोडोमेन तो हम लोग इसी को, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो हम एक चीज देखो, कोडोमेन तो इसी के अंदर में होना चाहिए, कोडोमेन इसी के अंदर में होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो केस आ सकता है कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचे ही नहीं, कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, यहां पर भी कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो कोडोमेन में यदि कोई एलिमेंट नहीं बचता है मतलब वो पूरी रेंज हो जाएगा। कोडोमेन यदि रेंज के बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब देयर इज नो एनी एलिमेंट लेफ्ट इन द कोडोमेन व्हिच हैज नो एनी प्रीमेज इन द डोमेन। मतलब डोमेन में कोई प्रीमेज ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और एक चीज इसमें, ये दोनों हम मैपिंग इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हम लोग को बताना है कि एक ऑन टू फंक्शन जो होता है वो मेनी वन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो दो प्री इमेज का एक इमेज, और ये 1-1 भी हो सकता है। तो यहाँ देखो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब वो कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। सबसे मेन चीज यही है, इसमें इतना याद रखने का जरूरत नहीं। यदि कोडोमेन रेंज के बराबर है तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। और ये पूरी तुम्हारा अभी जो 12th का मैथ्स है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को हम चेंज करते हैं। मतलब जैसे इनपुट का कोई एलिमेंट आउटपुट में कैसे आएगा, तो इनपुट में डाल देंगे, आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन आउटपुट में आया हुआ एलिमेंट का कोई प्रीमेज है कि नहीं, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज हम लोग इसमें करेंगे। कोडोमेन रेंज हम लोग दिखाएंगे। कोडोमेन यदि रेंज के बराबर है तो इसका मतलब है कि वो सर्जेक्टिव मैप है। इसको नोट कर लो, इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे अभी जल्दी।
ऑनटू और सर्जेक्टिव मैप। यहाँ तीन ही चीज है, एक होता है इंजेक्टिव, एक होता है सर्जेक्टिव और एक होता है बाइजेक्टिव। अभी हम लोग इंजेक्टिव देखें। इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन, सर्जेक्टिव मतलब ऑनटू फंक्शन और एक होता है बाइजेक्टिव, जो इसके जस्ट बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक होता है बाइजेक्टिव, ध्यान देना। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव मैप, और इसी का दूसरा नाम, इसी को हम बोलते हैं वन वन एंड ऑनटू फंक्शन। वन वन एंड ऑनटू फंक्शन, ये हुआ तुम्हारा बाइजेक्टिव, और इसी को हम लोग बोलेंगे वन वन एंड ऑनटू। वन वन ऑनटू फंक्शन मतलब वो वन वन भी होगा और ऑनटू भी होगा। तो हम लोग ये देखेंगे अभी, उसके बाद फिर दोनों का मिला के हम लोग इसका भी एग्जांपल देखेंगे और इसका